वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ बीकॉम एडीसी एग्ज़ाम्स। ये पाकिस्तान स्टडीज़ की बीकॉम एडीसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको कल्चरल हेरिटेज वाले चैप्टर के सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले ये डिफ़ाइन कल्चर, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। कल्चर की डेफिनेशन दें, इसके अलावा डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। सो कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड कस्टम्स, बिलीव्स, वैल्यूज़, आर्ट एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ सोसाइटी। कल्चर से मुराद क्या है? शेयर्ड कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, आर्ट्स हैं और ट्रेडिशन होती है एक सोसाइटी की, यानी कि ये शेयर्ड होती हैं। यानी कि जो कल्चर होगा किसी कंट्री का या किसी इलाके का, तो क्या होगा कि वहाँ के जो कस्टम्स होंगे वो भी लोगों में आप एक जैसे देखेंगे, बिलीव्स भी लोगों के, वैल्यूज़ भी, आर्ट्स भी, और जो ट्रेडिशंस होती हैं सोसाइटी की वो भी। सो पाकिस्तानी कल्चर इज़ अ डाइवर्स reflecting Islamic principles, regional traditions एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। हमें जो है वो पाकिस्तानी कल्चर एक डाइवर्स दिखाई देता है। इसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी हैं, साथ में रीजनल ट्रेडिशंस भी हैं जो हर इलाके के अपने हैं और वो हज़ारों साल पुराने भी हैं उनमें से कई सारे। और इसके अलावा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस भी हैं, यानी कि जो हिस्टोरिकली जो लोग यहाँ पे आते गए हैं, अगर हम देखें मुख्तलिफ जो कौमें आई हैं और उनके जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो भी रहा है पिछले 4000 साल से भी। अगर हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से लेकर अब तक जो जो यहाँ पर आते गए तो उनका इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है। So features include respect for family, elders, religious observance, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, लिटरेचर, म्यूज़िक एंड आर्ट्स। फीचर्स अगर हम देखें उसमें शामिल है रिस्पेक्ट देना फैमिली की, बड़ों की, रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस होना, ट्रेडिशनल फेस्टिवल का होना, लिटरेचर का होना, म्यूज़िक का होना और आर्ट्स का भी होना। एंड इट एम्फेसाइजेस हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटेबल होते हैं यहाँ के लोग, काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। इसके अलावा सोशल कोहिजन होती है और मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। नाउ एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ इन पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर में जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उसकी क्या अहमियत है। सो इस्लामिक वैल्यूज़ शेप पाकिस्तानी कल्चर बाय गाइडिंग सोशल बिहेवियर, लीगल सिस्टम एंड मॉरल नॉर्म्स। पाकिस्तानी कल्चर में इस्लामिक वैल्यूज़ का एक बड़ा रोल है। ये गाइड करती हैं हमें सोशल बिहेवियर के अंदर, कि माशी तौर पे हमारा बिहेवियर कैसा हो, लीगल सिस्टम जो है हमारा, वहाँ पे जो कानून है वो किस तरह के हों, और जो मॉरल नॉर्म्स हैं हमारे वो। एंड प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस, इक्वलिटी एंड चैरिटी इन्फ्लुएंस डेली लाइफ, फेस्टिवल्स, एजुकेशन एंड गवर्नेंस। और जो इस तरह के प्रिंसिपल्स हमें मिलते हैं इस्लामिक वैल्यूज़ से, जैसे कि जस्टिस मिलती है हमें, अदल इंसाफ, इक्वलिटी, और जो चैरिटी है, बराबरी, और जो चैरिटी है ये इन्फ्लुएंस करती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, हमारे फेस्टिवल्स को, हमारी एजुकेशन और जो गवर्नेंस है। So Islamic teachings provide ethical foundations that unify the nations and reinforce cultural identity. Islamic teachings जो है वो प्रोवाइड करती है ethical foundation, जो अखलाकी बुनियाद है और जो कि यूनिफाई करती है। ऐसी अखलाकी बुनियाद जो यूनिफाई कर रही है, लोगों को मुत्तहिद कर रही है, नेशन को, पूरी कौम को रीइंफोर्स कर रही है कल्चरल आइडेंटिटी को। नाउ द राइट एंड नोट ऑन कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का सकाफती विरसा है उसके ऊपर नोट लिखे हैं, और जो कल्चरल हेरिटेज होता है इसमें हिस्ट्री से भी चीज़ें आ जाती हैं। सो पाकिस्तान कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर। तो कल्चरल हेरिटेज जो है पाकिस्तान का, उसमें हिस्टोरिक का आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर जो पुराने हैं, सदियों पुराने हैं या उससे भी ज़्यादा। और इसके अलावा लिटरेचर, जो लिखी हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा म्यूज़िक भी आ जाता है इसका हिस्सा। हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी हुई चीज़ें, और फोक लोर वगैरह। वेरियस रीजन, मुख्तलिफ रीजन्स की मुख्तलिफ हमें आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक, हैंडीक्राफ्ट्स और फोक लोर वगैरह हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा साइट्स लाइक मोंजोदाड़ो। अब मोंजोदाड़ो की जो साइट है ये तकरीबन 5000 या उससे भी ज़्यादा पुरानी साइट है, जो कि कदीम दौर की एक बहुत बड़ी जो है वो एक सिविलाइजेशन होती थी। ऐसी सिविलाइजेशन जो आर्यंस के आने से भी पहले की सिविलाइजेशन है। इसके अलावा लाहौर फोर्ट है, बादशाही मॉस्क हो गई, ये जो है हाईलाइट करती है एंशंट और जो इस्लामिक कंट्रीब्यूशन है। अगर हम मोंजोदाड़ो देखें तो वो एंशंट हो गई, और अगर हम बादशाही मॉस्क वगैरह देखें तो ये जो है इस्लामिक जो है वो कंट्रीब्यूशंस। सो कल्चरल हेरिटेज रिफ्लेक्ट्स द फ्यूजन ऑफ साउथ एशियन ट्रेडिशन विद इस्लामिक सिविलाइजेशन। हमें पाकिस्तान का जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें हम देखें तो एक फ्यूजन दिखाई देता है। एक तरफ तो जो साउथ एशिया के जो बड़े सगीर के अपने ट्रेडिशंस हैं वो हमें दिखाई देते हैं, जो हज़ारों साल से चल रहे हैं,
इस्लाम के आने से भी पहले के, और दूसरी तरफ जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो, यानी कि इन दोनों का एक फ्यूजन हमें दिखाई देता है। तो इन दोनों से क्या हुआ कि फिर फॉर्मिंग अ रिच नेशनल आइडेंटिटी, एक रिच नेशनल आइडेंटिटी जो है वो बनती है। अब ये है कि हाउ डज रीजनल कल्चर इन्फ्लुएंस नेशनल यूनिटी। अब रीजनल जो कल्चर है हर इलाके का अपना, वो किस तरीके से नेशनल यूनिटी को इन्फ्लुएंस करता है, उस पर असर डालता है। सो रीजनल कल्चर एनरिच नेशनल आइडेंटिटी बाय शो केसिंग डाइवर्सिटी। रीजनल कल्चर से एनरिच होती है जो नेशनल आइडेंटिटी है, किस तरीके से वो शोकेस करता है डाइवर्सिटी को वो दिखाता है कि हर रीजन के अंदर अलग तरह के जो वो लोग हैं, उनका अपना एक कल्चर है। रिस्पेक्टिंग लोकल ट्रेडिशन अलॉन्ग साइड नेशनल सिम्बल्स, फॉस्टरिंग इंक्लूसिवनेस, टॉलरेंस एंड कोहिजन। सो रिस्पेक्ट दिया जाए लोकल ट्रेडिशंस को जो अपने अपने इलाके के हैं, साथ में नेशनल सिम्बल्स भी। उससे क्या होगा, इंक्लूसिवनेस होगी, सबको शामिल किया जाएगा, टॉलरेंस होगी, कोहिजन होगी, हम आहंगी होगी। अब ये कि वाइल रीजनल डिफरेंसेस में पोज चैलेंजेस, हाँ ये ज़रूर है कि चैलेंजेस का सामना ज़रूर है। रीजनल डिफरेंसेस से हर इलाके के लोग अलग हैं। और अगर हम इसमें और भी डीप जाएँ तो हमें ये भी दिखाई देता है कि एक ही सूबे के अंदर भी हमें मुख्तलिफ़ तरह के भी लोग हमें दिखाई देते हैं। So celebrating cultural variety strengthen unity by giving all communities a sense of belonging within Pakistan. सेलिब्रेट करना इस कल्चरल वैरायटी को, सेलिब्रेट अगर करेंगे हम इस कल्चरल वैरायटी को, जो हमें वैरायटी दिखाई दे रही है कि मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ इनका कल्चर है, इस चीज़ को सेलिब्रेट करने से क्या होगा, मजबूती होगी यूनिटी में। और उससे तमाम कम्युनिटीज़ को ये सेंस दिया जाएगा कि तमाम की तमाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हर किसी का अपना कल्चर है, अपनी ज़बान है, अपनी सखावत ज़रूर है, लेकिन तमाम जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उन उसके अंदर मौजूद है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।